जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो कैसे देखी जाती हैं। कई व्यक्तियों में ये शंका होती है कि ये दृष्टि हमें समझ नहीं आ रही, तो आज हम 4 ग्रह जो हैं जिनकी एक ही दृष्टि होती है, चाहे वो किसी भी घर में बैठे हों। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य से। आप देखिए इस चार्ट में सूर्य की सीधी दृष्टि 7वें घर पर पड़ रही है। अगर हम गिनती करें एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7वां घर हुआ और सूर्य अपने घर से 7वें घर को देख रहे हैं। आइए दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसमें देखिए सूर्य तीसरे घर में बैठे हुए हैं। पहला घर मैंने आपको बताया था, जहां लगन लिखा हुआ है वही होता है, ये बदलता नहीं है। तो देखिए सूर्य तीसरे घर में बैठे हुए हैं और अगर हम देखें कि सूर्य की दृष्टि कहां पड़ रही है, सूर्य की केवल एक ही दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि से वो देखते हैं। यहां से गिने तो 7वां घर हुआ हमारा 9वां घर। कुंडली के हिसाब से, लगन के हिसाब से ये 9वां घर है, लेकिन जहां सूर्य बैठे हैं वहां से 7वीं दृष्टि 9वें घर पे पड़ेगी अगर हम यहां से गिनते हैं, जैसा इस चार्ट में दिखाया गया है। और अब जानते हैं चंद्रमा की दृष्टि। चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि होती है। देखिए अब चंद्रमा बैठे हैं 10वें घर में, ये लगन से हमारा 10वां घर होता है, लेकिन जहां चंद्रमा बैठेंगे वहां से 7वें घर को देखेंगे। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज गिन सकते हैं। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में चंद्रमा यहाँ बैठे हैं 11वें घर में। अगर हम लगन से गिने तो ये 11वां घर है, एंटी क्लॉकवाइज अगर गिनते हैं तो। और चंद्रमा अपने घर से 7वें घर को देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, केवल एक ही दृष्टि। तो यहाँ से वो देखेंगे 5वें घर को। और मित्रों, ये बुध ग्रह का अब आपको मैं बताऊंगा। बुध ग्रह की भी एक ही दृष्टि होती है और वो भी अपने से 7वें घर को देखते हैं। अब देखिए इस चार्ट में बुध बैठे हैं 12वें घर में। 12वें घर से अगर 7वीं दृष्टि को गिना जाए एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर हम चलें, तो वो 7वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो 6ठे घर पे पड़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें दूसरे घर में बुध बैठे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि 8वें घर पर पड़ रही है, क्योंकि बुध की एक ही दृष्टि होती है और वो एक ही दृष्टि से देखते हैं। और यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हुए आते हैं तो 8वां घर होता है। आपको ध्यान रखना है, पहला घर वही होता है जहां लगन लिखा होता है। और अब जानते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की भी मित्रों एक ही दृष्टि होती है। देखिए इस चार्ट में शुक्र ग्रह 11वें घर में बैठे हैं और वो देख रहे हैं अपने से 7, मतलब हम यहां से गिनते हुए 7वें घर तक जाएंगे। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। शुक्र ग्रह 8वें घर में बैठे हुए हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहे हैं। और पिछली जो 7 अंक इसलिए लिखा हुआ था कि हम यहाँ से गिन रहे हैं कि 7वां घर कौन सा होगा, तो 7वीं दृष्टि से हम अंदाज़ा लगाते हैं। दोस्तों शुक्र ग्रह की भी एक ही दृष्टि होती है। तो मुझे यकीन है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं और ग्रहों की जिनकी 3-3 दृष्टियां होती हैं, मैं उनको भी अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।